नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में। कांग्रेस के लिए यूपी की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी की जनता ही केंद्र में सरकार बनाने की राह साफ करती है। कांग्रेस यूपी में पूरी तरीके से इस वक्त वेंटिलेटर पर है और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी यूपी में मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस को नया जीवन दान दिला पाएंगे और क्या कुछ करना पड़ेगा राहुल को कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यूपी पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस को पैरों पर फिर से खड़ा करने की जमीन तलाशने की कोशिश की। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर राहुल गांधी ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। शहर के गोलगड्ढा इलाके से इसकी शुरुआत हुई, जो मैदागिन, ज्ञानव्यापी और गदौलिया होते हुए मुंडवाडी तक गई। उन्होंने गदौलिया में लोगों को संबोधित कर लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने की कोशिश की और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा ने मतदाताओं में से बहुत उम्मीद जगाई थी। उम्मीद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से यूपी में भी कांग्रेस का भला हो सकता है। अगर राहुल गांधी समय रहते कुछ खास मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो कांग्रेस का यूपी में पुनर्जन्म संभव है। लोकसभा चुनावों के लिए अब समय तो नहीं बचा है, पर इन मुद्दों पर फोकस करके राहुल गांधी सिर के बल खड़ी कांग्रेस को उसके पैरों पर दोबारा खड़ा कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से खास मुद्दे हैं और किन पर राहुल गांधी को काम करना है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करना। राहुल गांधी अपनी पिछली भारत जोड़ो यात्रा की तरह इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और ये मान भी लिया जाए कि लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार भी हो जाएं। लेकिन इन वोटों को बूथ तक पहुंचाना और उनसे मतदान कराने के लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत है, जो कांग्रेस का इस वक्त बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को प्रदेश के सभी बूथों पर कार्यकर्ता मिलना तक मुश्किल है। जाहिर है कि जब तक कांग्रेस बूथ स्तर पर खुद को मजबूत नहीं करेगी, राहुल गांधी की इस यात्रा का लाभ भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि कांग्रेस की सीधी टक्कर बीजेपी से है, जो कांग्रेस से हर लिहाज में 21 है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यही कमी देखने को मिली थी, इसलिए जरूरी है कि चुनावी संघर्ष से पहले संगठन को मजबूत किया जाए। वोट ट्रांसफर कराना होगी सबसे बड़ी चुनौती। 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और सपा का चुनावी गणित यह था कि अगर वो मिलकर लड़ेंगे तो दोनों का वोट प्रतिशत मिलकर उनकी जीत का कारण बन जाएगा। लेकिन परिणाम उल्टा ही हुआ। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2012 विधानसभा चुनावों से भी कम हो गया, तो वहीं सपा को भी नुकसान हुआ। लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस का 2012 विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 11.6 था, जो कि 2017 में 6.2 पर आ गया। सपा का वोट प्रतिशत 29.2 था, जो कि 21.8 पर ठहर गया। भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा और पिछले विधानसभा चुनाव के 15% वोट के मुकाबले 40% वोट हासिल करने में सफल हुई। रायबरेली और अमेठी को बचाने की चुनौती। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले तक कांग्रेस की 2 सीटों अमेठी और रायबरेली पर जीत पक्की होती थी, पर 2019 में अमेठी से मिली हार के बाद राहुल गांधी अब वायनाड के हो चुके हैं। सोनिया गांधी भी रायबरेली छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। हो सकता है कि यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि ये सीट भी फंस सकती है। कांग्रेस के हाथ से रायबरेली और अमेठी के निकलने का मतलब है कि यूपी से कांग्रेस का आधार खत्म होना। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में इन दोनों जगहों को शामिल किया गया है। राहुल गांधी को हर हाल में ये दोनों सीटें जीतने की कोशिश करनी होगी।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस और उसके समर्थकों को काफी उम्मीदें हैं। नेताओं के दल बदलने से परेशान कांग्रेस एकजुट होकर क्या बीजेपी का सामना कर पाएंगी? क्या यूपी में मूर्छित पड़ी कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा संजीवनी बन पाएगी? और क्या राहुल गांधी संकट में पड़े कांग्रेस संगठन के लिए संकट मोचन बन पाएंगे? ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम बता ही देंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।